Guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another lecture of practice of medicine, and from today's lecture we are going to start the typical medicine part, or we are going to start the GIT. और हम आज के बाद फिर सारे ऐसे ही GIT के बाद रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी और सारे सिस्टम्स कवर करने वाले हैं. ठीक है. सो इफ़ यू डू नॉट वांट टू मिस द अपकमिंग अपडेट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बडी एंड हिट द बेल आइकन. नाउ टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस डायरिया एंड मैल अब्जॉर्प्शन, और उसमें भी हम डायरिया डिस्कस करने वाले हैं, विद इन विच द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज अक्यूट डायरिया. So now what is diarrhea? So here it is mentioned that diarrhea is characterized by increased liquidity of stool or increased frequency of stool and is defined in different ways depending on the context in which the definition is required. ठीक है. तो डायरिया जो है ये बेसिकली क्या है? अगर स्टूल में वाटर कंटेंट ज़्यादा आ रहा है, लिक्विड ज़्यादा आ रहा है, तो ये तो ऑब्वियस डेफिनेशन है जो कि हम लोग डायरिया की जानते हैं. ठीक है. आगे क्या लिखा हुआ है? डायरिया इज डिफाइंड बाय स्टूल वेट ग्रेटर दैन 40 ग्राम्स पर 400 ग्राम्स पर 24 आवर्स. ठीक है. तो इसको हम लोग डायरिया के लिए एक क्राइटेरिया मानते हैं. नाउ दैट वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ डायरिया एंड जो स्टूल है उसका कंटेंट कितना होना चाहिए, तो अब हम देखते हैं दैट डायरिया के टाइप्स क्या होते हैं. सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डायरिया, अक्यूट डायरिया एंड क्रोनिक डायरिया. अक्यूट डायरिया क्या होती है? अगर कोई डायरिया 2 वीक से कम दिन के लिए होती है तो हम उसे अक्यूट डायरिया कहते हैं, और अगर डायरिया जो है वो मोर दैन 4 वीक्स के लिए होती है, सो वी कॉल इट क्रोनिक डायरिया. ठीक है. सो लास्टेड लेस दैन 2 वीक्स और मोर दैन 4 वीक्स, उसके बेसिस पे हम अक्यूट या क्रोनिक डायरिया का क्लासिफिकेशन करते हैं. देयर इज ऑल्सो अ टर्म हियर विच इज मैंशनड एज persistent diarrhea. So in the setting of infectious gastroenteritis, diarrhea lasting longer than 2 weeks is labeled as persistent diarrhea. So अगर कोई पर्सन है गैस्ट्रोइंटेराइटिस का, ठीक है, मतलब उसके जो गैस्ट्रिक जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है उनमें किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो गया है और उसकी वजह से डायरिया हो रहा है फॉर लॉन्गर दैन 2 वीक्स, सो वी कॉल इट परसिस्टेंट डायरिया. नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ टुडेज टॉपिक इज अक्यूट डायरिया. अक्यूट डायरिया क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ यूजुअली ये किस वजह से होता है? सो इन्फेक्शियस गैस्ट्रोइंटेराइटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है जो कि बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, लाइक विब्रियो कॉलेरी, शिगेला, एशेरिसिया कोलाई, ठीक है, यर्सीनिया. उसके अलावा वायरसेस की वजह से हो सकता है कुछ, फॉर एग्जांपल रोटा वायरस, एस्ट्रो वायरस, एंटेरिक एडिनो वायरस. कुछ पैरासाइट्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, उसको हम कहेंगे जैसे जियार्डिया की वजह से, एंटमीबा की वजह से. कई बार कुछ एंटीबायोटिक्स से एसोसिएटेड भी डायरिया हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो गट की फ्लोरा होती है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, उनमें कोई ऑल्टरनेशन आ जाए, या फिर ट्रैवलर्स डायरिया. अगर ऑल्टर्ड बैक्टीरिया कहाँ हो रहा है? अपर गट में, तो हम उसको ट्रैवलर्स डायरिया कहते हैं. और इसके लिए जो 2 बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल है, दे आर बेसिकली जियार्डिया एंड एशेरिशिया कोलाई. कई बार पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स की वजह से भी पर्सन जो है वो अक्यूट डायरिया से सफ़र कर सकता है. सो दीज आर फ्यू ऑफ द कॉजेज ऑफ अक्यूट डायरिया. नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द कॉजेज, लेट्स डिस्कस द क्लिनिकल फीचर्स. तो अक्यूट डायरिया जो है ये बेसिकली 2 टाइप के सिंड्रोम्स के फॉर्म में हमारे पास आती है. या तो डायरिया में बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट निकल रहा होगा, या फिर डायरिया में ब्लड और म्यूकस निकल रहा होगा स्टूल के साथ. ठीक है. तो अगर बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट बाहर आ रहा है स्टूल के साथ, तो उसकी वजह से क्या होगा? एक्सेसिव फ्लूइड का लॉस होगा
और बॉडी में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है, ठीक है। और पर्सन जो है उसको उसमें जो मिनरल्स हैं उनका लॉस हो जाएगा, जो आयंस हैं उनका लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोकैलीमिया जैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। हाइपोवॉल्यूमिया मिलेगा मतलब बॉडी जो है वो शॉक में जा सकती है ब्लड में वाटर कंटेंट की कमी होने की वजह से। उसके अलावा ये वाटरी डायरिया ज़्यादातर कब मिलता है? दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द केसेस लाइक कॉलेरा, ठीक है। कॉलेरा में ये चीज़ कई बार ऑब्जर्व होती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ डायरिया विच इज़ अक्यूट एंड म्यूकस डायरिया और डिसेंट्री, ठीक है। जब स्टूल के साथ म्यूकस और ब्लड भी आता है तो हम उसे एक टर्म देते हैं दैट इज़ डिसेंट्री। और ये किस वजह से हो रहा है? ये ज़्यादातर शिगेला की स्पीशीज़ की वजह से होता है। कई बार एंटमीबा हिस्टोलिटिका, आप सब जानते हो दैट दिस ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अमीबिक डिसेंट्री। बैसिलियरी डिसेंट्री भी होती है जिसमें स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ स्टूल होता है और उनके साथ ब्लड और पस जो है दैट बिकम्स मिक्स्ड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस हियर। तो ये थी सेकेंड टाइप ऑफ डायरिया और यू कैन से दिस कैन बी द सेकेंड टाइप ऑफ सिंड्रोम जो कि क्लिनिकल फीचर में डायरिया के ऑब्जर्व होता है। और डायरिया भी कौन सी? अक्यूट डायरिया, ठीक है। नाउ दैट वी आर डन विथ अंडरस्टैंडिंग द क्लिनिकल फीचर्स, अब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो this is very obvious that stool culture is the most important procedure that can be used here, ठीक है। बिकॉज आप देख रहे हो ना दैट बैक्टीरिया, वायरस और अदर कॉजेज़ की वजह से डायरिया हो रहा है। सो ऑब्वियसली दोज ऑर्गेनिजम्स कैन बी ट्रेस्ड आउट फ्रॉम द स्टूल। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें अगर बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो जा रहा है तो रीनल फेलियर अकर हो सकता है, ठीक है। बॉडी में आयंस का लॉस होने की वजह से हाइपोकैलीमिया हो सकता है। और अदर कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं? हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कैन बी ऑब्जर्व, टॉक्सिक मेगाकोलन हो सकता है, ठीक है। और कई बार छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर लॉस होने की वजह से क्या हो जाता है? मॉर्टैलिटी कैन ऑल्सो अकर, ठीक है। सो दिस इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रेन, या फिर अगर चिल्ड्रेन में डेथ हो रही है डायरिया की वजह से, सो दैट इज़ मोस्टली ड्यू टू अक्यूट इन्फेक्टिव गैस्ट्रोएंटेराइटिस। नाउ अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो आप ये बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो दैट यहाँ पर क्या हो रहा है। बेसिकली वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है वो चेंज हो जा रहा है और आपको जब उसे वापस लाना है तो आप उसे कैसे वापस ला पाओगे? आप ORS का सोल्यूशन दोगे, ठीक है। सो इन द मैनेजमेंट यू कैन गो फॉर oral rehydration solution. That is the very important point that you should keep in mind. Now moving on to the prevention कैसे कर सकते हो? देखिए, ज़्यादातर ये स्प्रेड आपको पता है बैक्टीरिया, वायरस और अदर पैरासाइट्स की वजह से हो रही है। तो अगर एक पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखेगा, हैंड वॉश करेगा, ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर को यूज़ करेगा, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी होगी उसकी एरिया में, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी होने की चांसेस कम हो जाती हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अक्यूट डायरिया, इट्स डेफिनेशन, इट्स कॉजेज, द क्लिनिकल फीचर्स, and after that we have discussed the complication, we have discussed the management, and we have discussed the prevention. So friends, this is it about today's session. Also friends, I am unable to teach you by highlighting the points. पहले मैं book के points highlight करके पढ़ाती थी, but now since I'm in college तो वैसे वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। If you get any app जिससे मैं हाईलाइट करके पढ़ा सकती हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। एंड ऑल्सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस chronic diarrhea. So if you do not want to miss it, please subscribe to Medicure Buddy and hit the bell icon. Thank you.